हेलो फ्रेंड्स, यह यूपी पीसीएस और आरओ जीएस के लिए 40वां टेस्ट सीरीज है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टेस्ट। प्रधानमंत्री को लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित किया जाता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति या चुनाव कैसे होता है ये बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 75(1) के तहत प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है 6 माह बाद, 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद या 3 वर्ष बाद। कितने दिनों के बाद वह मुक्त हो जाता है अपने पद से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 6 वर्ष बाद। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद संसद के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा के प्रति या लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के प्रति? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। 12वें नंबर के प्रधानमंत्री कौन थे ये बताना है। चंद्रशेखर, देवेगौड़ा, I.K. गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जो भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, देवेगौड़ा भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? न्यायपालिका, विधायिका, चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, विधायिका के प्रति अधीन रहकर कार्य करती है। यू आकार की घाटी कौन बनाता है? यू आकार की घाटी बताना है, कौन बनाता है? बहता हुआ जल, हिमानी, पवन या सागरी जल? यू आकार की घाटी इनमें से कौन बनाता है? तो इसका सिंपल सा उत्तर हो जाएगा बी, हिमानी या हिमनद यू आकार की घाटी बनाती है। प्लाया मुख्य रूप से बनाया जाता है। प्लाया ये भी एक चीज़ है, ये किस में से बनता है? पवन द्वारा, भूमिगत जल द्वारा, सागरी जल द्वारा या बहता हुआ जल द्वारा? ये बहता हुआ जल का मतलब होता है रिवर द्वारा। तो किन में से प्लाया बनता है? तो प्लाया एक स्थलाकृति है जो बनती है पवन के द्वारा। इसका उत्तर हो जाएगा ए। एलबुर्ज पर्वत कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या ईरान? एलबुर्ज पर्वत ये मिलता है ईरान में। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, एलबुर्ज पर्वत ईरान में मिलता है। राकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। देखिए यहाँ पर राकी पर्वत बताना है, राकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी बताना है। एकांकागुआ, माउंट अल्बर्ट, माउंट विंसन मैसिव, माउंट मैकिनले? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, माउंट एल्बर्ट माउंट राकी की सबसे ऊंची चोटी है। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? मेसेटा का पठार तुर्की, ईरान, स्पेन या ब्राज़ील? तो मेसेटा का पठार स्थित है स्पेन में। इसका सही उत्तर है सी। धरती पर पठार किस क्रम के उच्चावच होते हैं? ये पृथ्वी पर जो पठार हैं ये किस क्रम के उच्चावच होते हैं? उच्चावच प्रथम क्रम, द्वितीय क्रम, तृतीय क्रम या चतुर्थ क्रम? जो पठार होते हैं वो द्वितीय क्रम के उच्चावच होते हैं। इसका सही उत्तर है बी। निम्न में से कौन सबसे बड़ा द्वीप है? इन चारों में से सबसे बड़ा द्वीप कौन है ये बताना है। बोर्नियो, मेडागास्कर, बैफिन
होन्सू। तो सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा इन चारों में से बोर्नियो। इसका सही उत्तर है ए, क्योंकि ये चारों एक सीरियल क्रम में लगे हुए हैं। सबसे बड़ा बोर्नियो है, इसके बाद मेडागास्कर, इसके बाद बैफिन है, फिर सबसे छोटा होन्सू है। इन चारों में सबसे छोटा होन्सू हो जाएगा, सबसे बड़ा बोर्नियो। डॉल्फिन कटक किस महासागर में पाया जाता है? डॉल्फिन कटक किस महासागर में पाया जाता है? ये कटक का नाम है डॉल्फिन। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। तो डॉल्फिन पाया जाता है अटलांटिक महासागर में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ग्रैंड बैंक जो मछली उत्पादन हेतु प्रसिद्ध स्थल है, किस महासागर में स्थित है? ग्रैंड बैंक के बारे में बताना, ये किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक, आर्कटिक, प्रशांत महासागर या हिंद महासागर? तो ग्रैंड बैंक स्थित है अटलांटिक महासागर में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। पैम्पेरो कहाँ की स्थानीय हवा है? पैम्पेरो एक स्थानीय हवा है। ये कहाँ पर चलती है ये बताना है। दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अफ्रीका में, यूरोप में। पैम्पेरो, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। ए इसका ऑप्शन है, क्योंकि यह अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे इन स्थानों पर चलती है पैम्पेरो, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवाराह थी? आदिवाराह की उपाधि इन चारों में से किसने धारण किया था ये बताना है। वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, नागभट्ट प्रथम। तो आदिवाराह की उपाधि इन चारों में से धारण किए थे मिहिर भोज। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? हेमचंद्र किसकी सभा में थे? अमोघवर्ष, कुमारपाल, जयसिंह सिद्धराज या विद्याधर? तो ये जैन विद्वान भी थे, ये भी ध्यान रखना है। हेमचंद्र, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। कुमारपाल की सभा को अलंकृत करते थे हेमचंद्र। निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? इन चारों में से किसने एक नया संवत चलाया था? धर्मपाल, देवपाल, विजयसेन, लक्ष्मण सेन। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। लक्ष्मण सेन एक नया संवत चलाने का श्रेय प्राप्त है इनको। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, हर्षवर्धन, मिहिर भोज। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना इन चारों में से किसने किया था? इसका सही उत्तर है ए। नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किया था। इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? परमार वंश का शासक नहीं था। उपेंद्र, मुंज, गांगेयदेव, उदयादित्य। इन चारों में से कौन सा परमार वंश का शासक नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, गांगेयदेव। तो इस प्रकार ये आज हमारे 20 प्रश्न हो गए और इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप लोग वहां पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।